सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। 15 डेज में जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, महीने 2 महीने ऐसा इतना टाइम नहीं लगेगा आईबी में रिजल्ट डिक्लेयर करने में। और आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, लेक्स सर्टेन लेवल में आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका टीयर 2 एग्ज़ाम कब होगा, तो आप ये मान सकते हो अप्रैल के लास्ट तक, ये अप्रैल मान सकते हो, अराउंड 1 से 1.5 महीने का ही आपके पास टाइम मिल रहेगा, ठीक है। तो आपको तैयारी इसीलिए अभी से करनी है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। तो मार्च के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा, डेट्स टीयर 2 की भी आ जाएगी, ठीक है। और एक्सपेक्टेड मंथ जो है अप्रैल मान सकते हो आप, अप्रैल में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, राइट, टीयर 2 का। इसके बाद टीयर 3 की अगर बात करें तो टीयर 3 जो है वो भी आपको 1 से 1.5 महीने बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, टीयर 3 हो जाएगा, जो कि मई से जून के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक जो है आपका टीयर 3 भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्पेसिफिकली टीयर 2 के लिए होगा आईबी के। और इस प्रैक्टिस बैच में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं एसए, प्रेसिक्स और कॉम्प्रीहेंशन की, तीनों चीज़ें की कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर आपको जो है 24/7 आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो मेरे से। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डेली 1 टॉपिक प्रोवाइड करूँगा, वो चाहे एसए से रिलेटेड हो, प्रेसिक्स या फिर कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड हो। उसको आपको खुद से ही लिखना होगा और उनकी कॉपी मैं खुद ही आपकी चेक करूँगा। आप सभी की कॉपियाँ मैं खुद से ही चेक करूँगा और रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्या क्या गलतियाँ रहीं उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे, और साथ ही साथ क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ करंट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईबी में करंट इश्यूज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। ज़्यादातर टॉपिक जो है एक ना एक टॉपिक जो है आपको करंट इश्यूज़ पे जरूर मिलता है, तो करंट इश्यूज़ पर भी टॉपिक को कवर करेंगे। ट्रेडिशनल टॉपिक्स मतलब नॉर्मली जितने भी तरह के टॉपिक्स बन सकते हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो गर्ल्स के लिए अलग से सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी होगी। साथ ही साथ ये जो बैच है वो कंप्लीटली आपका चलेगा जब तक आपका टीयर 2 एग्ज़ाम हो ना जाए। यानी टीयर 2 की एग्ज़ाम होने तक आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको जस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे टॉपिक दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे बढ़िया तरीके से। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अगर आपको कुछ अलग से डाउट होता है तो, राइट। तो ये सभी फीचर आपको सिंगल कोर्स में मिल जाते हैं, सिंगल एक्सटेंसिव बैच में मिल जाते हैं। तो इस वजह से इस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए, और इसको आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है। SG10 जब आप यूज़ करोगे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर तरीके से। इसके बाद बात कर लेते हैं रिजल्ट आपको पता कैसे चलेगा। देखो आईबी जो है वो क्या करती है, आपको ईमेल भेजेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो, अगर आप बेसिकली को क्लियर कर पा रहे हो कट ऑफ को, तो आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है। उस ईमेल में आपको पता चल जाएगा उस ईमेल के द्वारा कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हो। इसके साथ ही साथ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो रोल नंबर्स है उसकी एक लिस्ट भी जारी कर सकता है आईबी, जो जिसमें आपका रोल नंबर से आप चेक कर सकते हो कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, राइट। बाकी नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा, आपको सभी को पता है, और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही जो है आपका जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट के बेसिस पर ही आएगा, उसके बाद ही आएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखो जो होना है 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, और जो ये शिफ्ट थी 18, 19 और 20 की, ये शिफ्ट का एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, आपकी सेकेंड शिफ्ट भी मॉडरेट थी 18 फेब की, थर्ड शिफ्ट जो थी वो टफ थी, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो सभी शिफ्ट में इजी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, तो वो टोटल डिपेंड करता है ओवरऑल जो पेपर था उसका लेवल क्या था। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वो आपका 18 फेब जो है आपका मॉडरेट और टफ, ये 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। 19 की अगर बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो टफ थी आपकी, सेकेंड शिफ्ट भी आपकी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, और जो थर्ड शिफ्ट थी ये आपकी टफ थी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी 19th का पेपर तो ऑलमोस्ट टफ ही आया है, ठीक है, सारे ही शिफ्ट में। 20th की अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, बाकी दोनों ही शिफ्ट जो थी वो टफ थी। तो आप देख पा रहे हो ज़्यादातर जो शिफ्ट हैं वो टफ ही हैं पूरे एग्जाम्स में। तो टफ शिफ्ट होने का फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा मिलेगा, और जो कैंडिडेट जिन्होंने टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है उनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है, राइट।
तो अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं तो भी आप होप मत खो, आप टियर 2 की तैयारी करो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी विद इन 15 डेज आपको क्लियर हो ही जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, अब मार्क्स इंक्रीज कितने होंगे, डिक्रीज कितने होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है। देखो, जो मार्क्स इंक्रीज होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल शिफ्ट पे। ओवरऑल जो शिफ्ट थी वो कैसी थी। ठीक है, सारी शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद ओवरऑल जो बेसिकली निष्कर्ष निकलेगा कि ओवरऑल जो शिफ्ट पूछी गई हैं सारे एग्जाम्स को मिला के वो किस लेवल की है। तो ओवरऑल की अगर बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की शिफ्ट हैं सभी को अगर मिला के बात की जाए। प्लस जो इंक्रीज होंगे मार्क्स वो किस पे डिपेंड करेगा, पहली चीज़ तो ओवरऑल शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल शिफ्ट, यानी सभी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट का यहाँ पर मार्क्स जो ऑन एवरेज मार्क्स बन रहा है उसके बेसिस पे सभी शिफ्ट का वो एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, उसके बेसिस पे ही मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होएगा। ठीक है, और एक चीज़ का और सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि अगर आपकी टफ शिफ्ट है, आपने ज़्यादा स्कोर किया तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा बेसिकली इंक्रीज होंगे। ठीक है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे आप जिस भी AUR से हो, चाहे OBC से हो, SC हो, ST हो, आपको क्या करना है, आपको अपनी शिफ्ट में ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, अगर आप अपनी शिफ्ट में ज़्यादा स्कोर कर पाते हो तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप अपनी शिफ्ट में एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, जो भी ओवरऑल एवरेज है, फॉर एग्जांपल अगर 45 एवरेज आया है पूरी शिफ्ट का और आपने स्कोर कर लिया 50, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा अपने मार्क्स में। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा, जिन्होंने अपना एवरेज जो ओवरऑल एवरेज है उससे ज़्यादा स्कोर किया होगा। ठीक है, जो भी आपका एवरेज है, ओवरऑल जो भी एवरेज आया है उससे अगर आप ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो उस केस पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो। ऑन एवरेज अगर हम लोग बात करें कि मॉडरेट शिफ्ट में और जो टफ शिफ्ट हैं इनमें इनमें बेसिकली ऑन एवरेज कितना बढ़ सकता है। देखो, एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये केवल IB ही डिसाइड करेगा। लेकिन हम लोग एनालिसिस के बेसिस पे, आंसर कीज के एनालिसिस के बेसिस पे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मार्क्स अराउंड आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके मार्क्स, अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में है, अब आप यहाँ देखोगे कैसे मॉडरेट है कि शिफ्ट की टफ शिफ्ट है, यहाँ मैं इसीलिए मैंने एक साथ सारे शिफ्ट के बारे में बता दिया कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है कौन सी टफ है। ठीक है, तो इनमें आप देखो कि आपने कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है। मॉडरेट अगर आप शिफ्ट में आते हो तो उस केस में ऑन एवरेज मान के चलो आपके 4 से 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि GS जो है काफ़ी ज़्यादा टफ पूछी गई थी। GS में आप हार्डली जो है 4 से 5 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे थे, इससे ज़्यादा कोई सही नहीं कर पाया है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है GS सेक्शन में मिलने वाला है, क्योंकि वो सभी के लिए टफ थी। तो ओवरऑल की अगर बात करें तो 4 से 6 मार्क्स तो ऑन एवरेज आपके बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, बाकी टफ शिफ्ट की बात करें तो जो टफ शिफ्ट थी उसमें आपके कम से कम 6 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल इम्पैक्ट है जो हम लोग एनालिसिस के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं। और मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट में आपको यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 6 मार्क्स आपके मॉडरेट शिफ्ट में बढ़ जाएंगे और टफ शिफ्ट में जो है 6 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको आपका जो भी स्कोर आ रहा है, आप अपने स्कोर में रॉ स्कोर जो भी आपका आ रहा है उसमें जस्ट आपको क्या करना है, इतने मार्क्स अपने हिसाब से बढ़ा लेने। फिर आपको देखना है कि आप जो बेसिकली सेफ स्कोर है उसके अंतर्गत आते हो या नहीं आते हो। ठीक है, अब जैसे सेफ स्कोर की बात करें मॉडरेट शिफ्ट के लिए, आपके अगर मॉडरेट शिफ्ट है और आपने जो मैंने आपको बताया कि आपके 4 से 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसमें 4 से 6 मार्क्स बढ़ा के देखो और देखो आपका स्कोर 60 प्लस आ रहा है क्या। अगर UR कैटेगरी से है 60 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप सेफ हो। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेफ रहोगे। EWS की अगर बात करें 56 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो तो ये सेफ स्कोर होगा मॉडरेट शिफ्ट के लिए। इसी तरह OBC के लिए 54 प्लस आपका सेफ स्कोर है। SC के लिए अगर बात करें तो 50 प्लस आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा। और साथ ही साथ ST की अगर बात करें तो 48 प्लस जो है आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर है किस बेसिस पे, मॉडरेट शिफ्ट के बेसिस पे। राइट, तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर आपका पेपर टफ शिफ्ट में था तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, अब देखो टफ शिफ्ट में आपके मार्क्स जो है कितने बढ़ने हैं, 6 से 10 अराउंड बढ़ने हैं। ठीक है, तो आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसमें आप 6 से 10 मार्क्स बढ़ा लो और उसके हिसाब से देखो
कि आपका बेसिकली ओवरऑल स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपका रॉ स्कोर 55 प्लस बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली जनरल कैटेगरी से और आपका 55 प्लस रॉ स्कोर बन रहा है, तो आप मान सकते हो कि आप सेफ हो, आपको मतलब आप बेसिकली टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। EWS की अगर बात करें तो 52 प्लस जो है सेफ स्कोर होगा, ठीक है। OBC की अगर बात करें तो 50 प्लस आपका सेफ स्कोर है। SC की अगर बात करें तो 48 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो, टफ शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो आप सेफ हो। इसी तरह ST की अगर बात करें तो 45 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो और टफ शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो आप भी सेफ हो, ठीक है। तो ये इन एग्ज़ाम में बेसिकली जो शिफ्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कौन सा टफ था कौन सा इजी था, मतलब कौन सी शिफ्ट के बेसिस पे आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब आपको सिंपली टियर 2 की तैयारी शुरू कर देनी है। अब टियर 2 के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप मान के चलो जो 15 आपका मार्च है उससे पहले उसके आसपास जो है रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है, वेट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई टियर 2 ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है एस्पिरेंट्स के अंतर्गत। तो इसको मैं बता दूं, आपका जो लास्ट पेपर हुआ था 2017 में, 2017 का पेपर जो हुआ था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, ठीक है। और जैसा कि SSC का पैटर्न ही IB फॉलो करती है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका 2020 का या 2020-21 का जो आपका टियर 2 होगा वो भी ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि अभी तक इसके बारे में एक नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको ऑनलाइन कराना होता तो इस चीज़ को वो मेंशन करते नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब यही है कि आपका जो टियर 2 है वो ऑफलाइन ही होगा। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रेसिक्स और एस्से राइटिंग के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100 प्लस एस्से के टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको कर पाओगे इजीली, ठीक है, राइट। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स लेटेस्ट पैटर्न पर मिल जाएंगे और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। यहाँ पर सभी 400 वर्ड्स में कवर कराए गए एस्सेस को, तो आपको कुछ भी काट छाट नहीं करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में एक बेटर तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। और प्रीसिक्स के लिए भी आपको यहाँ पर 60 प्लस टॉपिक्स के सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, और प्रीसिक्स प्रॉपर तरीके से समझाई गई है, कैसे आपको लिखनी है, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएगी, ठीक है। तो अलग से आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को भी ले सकते हो, राइट। और साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप अकेले सेल्फ लेवल पर अगर करोगे तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी, राइट। तो आप प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन करना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, क्लासेस की पीडीएफ मैं इस पर शेयर कर देता हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, राइट। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।